गुंडा माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही के साथ साथ अब सीएम योगी आदित्यनाथ सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। योगी सरकार ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग मीटिंग करके सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य में किसी भी सड़क पर अवैध बस, टेम्पो, रिक्शा और ट्रक स्टैंड किसी भी हालत में चलने न दिया जाए। इसके संचालन करने वालों को 24 घंटे में बंद करने का अल्टीमेटम भी दिया है और इसके बाद अधिकारी गैंगस्टर एक्ट लगातार उनकी संपत्ति जब्त करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने रात को सड़क किनारे खड़े होने वाले ट्रक के लिए भी नाराजगी जताई है और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर संबंध में वीसी के जरिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कहा है और इसके साथ ही गृह विभाग और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है कि सड़क किनारे वाहन न खड़े हों, क्योंकि ये वाहन हादसे की वजह बनते हैं। सड़कों पर जहां भी कहीं मानक के विपरीत स्पीड ब्रेकर बने हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए। टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर्स ना बनाया जाए। उन्होंने कहा कि स्पीड ब्रेकर को कमर तोड़ ना बनाया जाए और ऐसे में स्पीड ब्रेकर बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि प्रदेश में स्वयं सेवा समूहों की मदद से जागरूकता अभियान चलाएं और होर्डिंग्स लगाकर जागरूक करें। इसके बाद न मानने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। स्टंटबाजों पर नकेल कसने के लिए सख्ती अपनाई है। उन्होंने कहा है कि सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है और इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ अधिकारी कार्यवाही करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सड़क परिवहन निगम पर यह सुनिश्चित करें कि जिसे ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं उस व्यक्ति को ट्रैक पर वाहन चलवा कर देखें। योगी सरकार ने तो आदेश जारी कर दिए हैं, पर अब इसका असर जमीनी हालत पर कितना दिखेगा ये देखने वाली बात होगी। सड़कों पर अलविदा की नमाज नहीं हुई। हमें सुनिश्चित करेंगे कि सड़कें आने वाले समय में भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का कारण नहीं बनना चाहिए। सड़कें खुली होनी चाहिए। सामान्य लोगों के आवागमन के लिए उसमें पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए जो पिछली वीसी मेरी थी उसका ही ये सेकंड वर्जन है कि अब हमें इसके आगे बढ़ना है और इसीलिए मैंने आज इतने बड़े पैमाने पर सभी नगर निकायों को, सभी 734 नगर निकायों को इसके साथ जोड़ने के लिए कहा है। सभी लोग आज इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ये जो सफलतापूर्वक कार्य हुए हैं इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। आप में से सभी अधिकारियों ने अपने स्तर पर मेहनत की और उसके परिणाम भी हमारे पास आए हैं इसके लिए। लेकिन आने वाला कार्यक्रम हमारा और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सड़क सुरक्षा के बारे में जो हमारे पास आंकड़े हैं ये बहुत डरावने हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अगर आपको मैं आंकड़े बताऊं कि 2021 में 37,729 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 21,227 लोगों की मौत हुई है और 24,897 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में जो 72% मृतक हैं उनकी जो एज ग्रुप है वह 18 से 45 वर्ष है और इसमें से जो ज्यादातर मौतें हुई हैं लगभग 38 से 39% जो मौतें हुई हैं ओवर स्पीडिंग उसका मुख्य कारण रहा है। मुझे लगता है कि हमें ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और सबसे बड़ी महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने कंट्रोल किया, उसको पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व था और हम लोगों ने कैसे उसको कंट्रोल किया। 2 वर्ष में यूपी के अंदर कुल मौत के आंकड़े जो आए हैं वह 23,500 है। यानी अगर मैं एग्जैक्ट आंकड़े आपको दूं तो 23,514 मौत के आंकड़े आज सुबह तक के हैं। ये 2 वर्ष के हैं। कोरोना महामारी से लोग बच रहे हैं लेकिन एक्सीडेंट में मौत हो रही है। एज ग्रुप वह है जो कोविड महामारी में सबसे कम इन्फेक्ट हुआ था, वह इस मामले में सर्वाधिक एक्सीडेंट से मर रही हैं। 21,227 मौतें 2021 में सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। इसका कारण ओवर स्पीडिंग भी है
और इसके साथ ही ब्लैक स्पॉट भी इसके मुख्य कारण है। डग्गामार जो बसेज हैं वह भी उसके कारण है। सड़क के किनारे बेतरतीब चल रहे टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और जो वहां पर लोगों ने तमाम प्रकार के अवैध पार्किंग स्थल बना दिए गए हैं, यह भी है। और शहरी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में या सड़क के किनारे जो बस्तियां हैं वहां पर अतिक्रमण भी इसका कारण है। इसलिए संयुक्त रूप से इस पूरे कार्यक्रम को केवल परिवहन विभाग का कार्यक्रम नहीं है, हमने इसलिए गृह विभाग को इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी है। गृह विभाग पीए सिस्टम के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को भी ठीक करेगा। ट्रैफिक पुलिस के साथ ही हमारे यहां अगर कोई अवैध रूप से वाहन सड़क के किनारे खड़ा कर रहा है, किया है, तो वहां पे क्रेन जाकर के उस वाहन को सीज करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग सेकंड उसमें आगे कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। परिवहन विभाग की जिम्मेदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने भी गाजियाबाद की दुखद घटना देखी होगी जिसमें स्कूली बस से एक बच्चे का सिर बाहर होने के बाद 11 वर्ष के उस बच्चे की दुखद मृत्यु होती है। दुखद मृत्यु के बाद जब बस का फिटनेस के कागज मांगे गए तो उसकी फिटनेस ही नहीं थी। ये परिवहन विभाग की पहले प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि हर एक बसेज का स्कूल कॉलेजेस खुलने के पहले हम सुनिश्चित करें कि उनके पास अपने वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित हो। लापरवाही हुई, उसमें जवाबदेही भी तय की गई। परिवहन विभाग को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रकार के बसेज का, ये स्कूली बसेज हो, प्राइवेट में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में चलने वाली बसेज हो, या फिर परिवहन विभाग के साथ संबद्ध बसेज हो, या फिर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा संचालित वाहन हो, या ट्रक हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, इनको नियमित रूप से इनकी चेकिंग करना और ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने की व्यवस्था इनसे सुनिश्चित करना, यह परिवहन विभाग सुनिश्चित करें। उनकी जो फील्ड में तैनात जो भी उनके अधिकारीगण हैं वे इसको सुनिश्चित करवाएं। पुलिस की मदद भी लें, ट्रैफिक पुलिस की मदद भी करें। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक करी है और इस बैठक में उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़े निर्देश दिए हैं। हालांकि देख रहे हैं कि आए दिन ऐसी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठक इस समय एक अहम चर्चा का सबब बनी हुई है। आपको बता दें कि इस बैठक में काफी सारे अधिकारी भी मौजूद थे और इस सड़क सुरक्षा के संबंध में योगी आदित्यनाथ ने वीसी के जरिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कहा है। और अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजमल शाह जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे इस बैठक से जुड़ी कुछ खास बातें। अजमल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आए दिन बढ़ते सड़क हादसों को लेकर, उसके बाद अब जब योगी सरकार द्वारा इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अजमल जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? सड़क जी बिल्कुल जी अमन जी, आपको मैं बता दूं, निश्चित रूप से जिस हिसाब से सड़क सुरक्षा की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही आरटीओ ऑफिस की परिवहन विभाग की आती है जी, जो कि जब लाइसेंस जारी करता है बिना टेस्ट के ये लाइसेंस जारी होते हैं। अगर टेस्ट ड्राइव की पहले करा ली जाए तो ऐसे जो अनट्रेंड जो चालक होते हैं, ड्राइवर होते हैं, वो अनट्रेंड रहते हैं और उनके टेस्ट नहीं होता है और उनको लाइसेंस मिल जाता है, ऑथराइज्ड हो जाते हैं। तो इनके वजह से भी बड़ा खतरा रहता है। और जैसा कि सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा बैठक में अपनी की, जो फुटपाथ पे जो लोग दुकान लगाए होते हैं और साइड में जो दुकानें लगाए होते हैं, सड़क किनारे जो दुकानें लगी होती हैं, इनसे भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, ऐसे में जो भारी वाहन है, जो इतनी बड़ी मीटिंग जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे अधिकारियों को बुलाया और फिर निर्देश जारी किए हैं कि सड़क सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, ऐसे अचानक से ये सभा करने का क्या तात्पर्य रहा होगा? जी अमन जी, बिल्कुल आपका बात सही है, बिल्कुल कहना कि 2 महीने पूरे होने
में कुछ दिन बचे हैं और ऐसे में सरकार बनने के फौरन बाद की यातायात से जुड़े एक मीटिंग होती है और ऐसे में बड़े अहम फैसले लिए जाते हैं। इसमें भारी वाहनों का भी जिक्र होता है कि भारी वाहन कैसे इंटर सिटी में हो रहे हैं, इनके ऊपर लगाम कसी जाए। ऐसे में जब सूबे के मुखिया इतने सख्त दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में जिला के जो आला अधिकारी होंगे खुद ही निश्चित रूप से वो कितने सख्त होंगे। ये जो यातायात का मसला है, गाजियाबाद का जो उन्होंने अपनी मीटिंग में जिक्र किया मुख्यमंत्री जी ने, इस गाजियाबाद में जो घटना घटी उसको देखते हुए ये मीटिंग में जिक्र करते हुए यातायात को जिक्र किया कि इस पे जो भारी वाहन पे भी लगाम कसी जाए और ऐसे में जो यातायात में परिवहन विभाग को भी जिम्मेदार ठहराया कि परिवहन विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें जितनी जो गाड़ियां चल रही हैं जो अनफिटेड गाड़ी हैं। अच्छा, लगातार हो रहे ये जो सड़क हादसे हैं इनको रोकने के लिए क्या कुछ स्टेप लिया है इस बैठक में योगी सरकार ने? जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी ये बताया है कि जो है जितनी गाड़ियां हैं जो अनफिटेड हैं उनको बाहर करिए, उनके ऊपर उनको सीज करिए। अगर कोई भी स्कूल बसेस हो जो अनफिटेड हो, स्कूल गाड़ी हो, उनको भी चेक किया जाए और उनकी चेकिंग हो कि किसी भी तरह से कोई भी गाड़ी में कोई कमी हो तो उनको फौरन बाहर किया जाए। जैसे कि गाजियाबाद में जो मसला हुआ था उसको देखते हुए ये फैसला लिया है कि परिवहन विभाग को सख्त से सख्त आदेश दिए गए हैं कि इसके ऊपर सख्ती बरते। अच्छा, बीते कुछ समय की बात की जाए तो आपके आसपास जो इलाके हैं उसमें किस तरह की कितनी सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और क्या कुछ स्टेप लिया गया है प्रशासन की तरफ से इन सड़क हादसों पर? जी अहमद जी, आपको मैं बता दूं कि सड़क हादसे अभी भारी वाहनों से कई होते आ रहे हैं। बहराइच की अगर बात करें तो बहराइच में भी कई हादसे ऐसे हुए हैं, आए दिन हो रहे हैं। अभी जल्दी ही का मामला था तिकोनी बाग में, भारी एक बस थी, बस ने एक दो पहिया चालक को, पति और पत्नी थे और एक बच्चा था, तो पत्नी और बच्चे दोनों ही मौके पर खत्म हो गए थे। ये भी एक एक्सीडेंट था। तो ऐसे में दुर्घटना ये आम हो गई है भारी वाहनों की वजह से, और ये वो वाहन होते हैं जो कि अनफिटेड होते हैं और बाद में जब चलता है, जब जांच होती है उसकी, तब पता चलता है कि ये वाहन अनफिटेड थे। ऐसे में कई वाहन चल रहे हैं, ऐसे बहुत से वाहन हैं जो कि हर जनपदों में चल रहे हैं जिनसे भारी नुकसान का उठाना पड़ रहा है, सामना करना। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी सख्त, अभी बहराइच की अगर बात करें तो बहराइच में भी जो अवैध टैक्सी स्टैंड थे, बस स्टैंड थे, उनको फौरन जिला प्रशासन ने उसको बाहर किया है। ये आदेश के फौरन बाद ये पालन कराया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी सड़क हादसों की बात की जाए, सड़क हादसों की बात की जाए अगर, तो एक स्पीड अगर देखी जाए तो जो वाहनों की स्पीड होती है उसकी वजह से भी कई बार ऐसे हादसे होते हैं। जैसे कई बार देखा है कि सड़क किनारे जो लोग सो रहे होते हैं रात में, वो तेज रफ्तार गाड़ियों के नीचे भी आ जाते हैं और उसके बाद भी उनकी मौत हो जाती है। ऐसे कई तमाम किस्से आए हैं सामने। तो इस पर कोई बात आई है इस बैठक में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उन पर भी प्रशासन तवज्जो देगा। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई अहम बातें करी हैं, जिसमें ये भी है कि जो पटरी की दुकानें हैं तय स्थान पर ही लगाई जाएं, और ये स्पीड लिमिट की भी बात कही गई है। और जो कि आजकल रील्स जो इंस्टाग्राम पे बन रही हैं वो कि ओवरब्रिज पे स्टंटबाजी की जगह नहीं है, इसको भी कहा गया है। ऐसे में इसके जिम्मेदारों को ये अवगत कराया गया है कि ये जो ओवरब्रिज जो स्टंट की जगह नहीं है, इसके ऊपर भी प्रशासन सख्ती दिखाए। अच्छा, ये जो बैठक है वो काफी बड़े स्तर पे हुई है। ये जो बैठक हुई है योगी आदित्यनाथ की जो बैठक है वो काफी बड़े स्तर पर हुई है। तो आपको क्या लगता है कि अब इस बैठक के बाद क्या कुछ तब्दीलियां आएंगी, या फिर जो लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं उनमें कोई बदलाव आएगा, इनमें कोई कमी आएगी? जी, निश्चित रूप से जैसा कि सूबे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी खुद इतने सख्ती बरत रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है निश्चित रूप से जिला के आला अधिकारी हो या स्टेट लेवल के आला अधिकारी हो, दोनों ही सख्त दिखने लगे हैं। अपने बहराइच में भी हमने असर देखने को मिल रहा है, जगह जगह पर चेकिंग लगाई गई है। ऐसे में जो आदेश हुए हैं सीसीटीवी कैमरेज के सही कराए जाए, और साथ ही जो सीट बेल्ट का भी ध्यान रखा जाए, यातायात के नियमों का अभियान भी चलाया जाए। तो ऐसे में बहराइच में भी बीते दिन कल बुधवार को बहराइच की जो बहराइच और अवस्थी के एमएलसी हैं डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। कई स्कूल के बच्चे पैदल मार्च करे और अभियान में यातायात के नियमों का भी जिक्र किया गया और उसको बताया गया
कि सीट बेल्ट का प्रयोग करें और अपनी गति को सीमित रखें। और अभी अगर इस बैठक की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने जो स्टंट करते हैं, जो लोग रोड पर स्टंट करते हैं, उनके खिलाफ भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। वो क्या निर्देश जारी किए गए हैं? जो लोग स्टंट करते हैं और स्पीड काफी रहती है उनकी गाड़ियों की, और इस पर क्या कुछ कहा उन्होंने? जी, सूबे के मुखिया ने ये भी स्टंटबाजी का अगर जिक्र करते हुए ये कहा कि मुख्यमंत्री ओवरब्रिज स्टंट की जगह नहीं है, ऐसी अराजकता पर सख्ती से लगाम लगाई जाए जी। हेलमेट सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। और जो स्टंटबाजों की बात आपने कही, तो स्टंटबाजों पर कई आपने देखा होगा ऑनलाइन चालान भी हुए हैं। जो स्टंटबाज हैं उनको रील के जरिए से, उनकी वीडियोग्राफी के जरिए से पहचान की गई है, उसके बाद उसका चालान काटा गया। भारी चालान जब उनके घर पे पहुंचा है तो वो आश्चर्यचकित रह गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आजमल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर हम आपको बता दें जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की है, और इस बैठक में उन्होंने सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी है वो सड़क सुरक्षा को लेकर दी है। इस दौरान उन्होंने अपने अधिकारियों को कई निर्देश भी जारी किए गए होंगे, और आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि उनके इन निर्देशों का क्या फायदा पड़ता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब बने रहिए केकेआर न्यूज के साथ।